उम्र 55 से 56 साल है जी। अब कितनी बार वोट दिए हुए आप अंदाजा लगा लीजिए। खत्म हो गया तब चुतिया बनाने का मसाला है। जब आपको सरकार कब समझते, जब आप जीते उसी टाइम फ्री कर देते तब। उन्हें ले जाके मुँह आदे हमसे नहीं भेले या पब्लिक के कहला कि अपने के नाम कट गए। उम्र 55 से 56 साल है जी। अब कितनी बार वोट दिए हुए आप अंदाजा लगा लीजिए। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, अभी कैमरामैन राजा के साथ आप देख रहे हैं कल की बिहार न्यूज। मैं तमाम सभी लोगों को ये बता दूं, अभी मैं पहुंचा हूं ढाका विधानसभा क्षेत्र के सेक्टोली गांव में। सेक्टोली लौखान गांव है जहां पे हम पहुंच गए हैं और यहां पे मैं जानने का प्रयास कर रहा हूं कि यहां पे क्या बोलबाला चल रहा है। अभी फिलहाल मैं बता दूं यहाँ के विधायक जो है, अभी माननीय विधायक वर्तमान में पवन जायसवाल जी हैं और आरजेडी से यहाँ पे आ रहे फैसल रहमान जी जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, और जो जन स्वराज से पार्टी आ रहे हैं डॉक्टर LV प्रसाद। मैं तमाम सभी लोगों से ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पे किसका बोलबाला चल रहा है। मैं अभी सेक्टोली लौखान पहुंच गया। भैया अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद वाजिद अली है। जी वाजिद अली जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा यहाँ पे किसका बोलबाला है, किसका वोट यहाँ पे ज्यादा है? वोट की क्या बात करें, यहाँ वोटर लिस्ट से नाम ही हटा दिया गया है तो वोट किसकी बात कर रहे हैं आप लोग आते, मीडिया वाला आते, किसी को माइक लगा देते हैं, किसका बोलबाला है। हम लोग का यहाँ से वोटर से नाम हट गया हुआ है। क्या बात करते हैं, वोटर से नाम कैसे हट गया? हम 80% वोटर से नाम यहाँ का और एक समुदाय को टारगेट करके वोट हटा दिया तो हम लोग वोट किसको दे? आप किसके बारे में बोले कि हम किसका बोलबाला है? यहाँ बोलबाला किसका रहेगा जब वोटर नहीं मेरे पास में है? आधा से ज्यादा लोग का मृत्यु घोषित कर दिया हुआ है, किसी को नाम में छाड़ दिया हुआ, किसी को संदेह के आधार पर कर दिया हुआ, किसी को बोला यहाँ का नागरिकता नहीं है, किसी को बोला यहाँ का निवासी नहीं है। तो हम लोग वोट किसको दे? जब हम लोग का अधिकार छीन लिया गया है तो वोट किसको दिया? किसको बोले किसका बोलबाला है यहाँ पे? ये कैसे मान लेंगे कि वोटर मतलब हमारे पास पूरा प्रूफ है, PDF आया है। इससे पहले भी BLOW के कागज के थ्रू हम लोग को वो चीज को प्राप्त हुआ है। वहाँ भी हम लोग नाम चेक करे और अपने ID से भी नाम चेक किए हैं। वहाँ पर स्पष्ट बताया जा रहा है कि आपका नाम पेंडिंग में डाला गया है। मैं और लोगों से जानने का प्रयास कर रहा हूँ। अंकल जी अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद हासिम है। जी मोहम्मद हासिम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है, ये बात सही है कि आप लोगों का नाम काट दिया गया क्या? जी कट गया है, नाम हम लोग कटा हुआ है। अभी नया लिस्ट आया है आपके पास? जी आया है, उसमें कट गया है। हाँ कट गया। अपने लिख के ले जा, हमनी बनिहरिया काट करके जब चौक पर गौरम जी वही थे जब ले जाके काट दे, उन्हें ले जाके मुँह आदे हमसे नहीं भेले या पब्लिक के कहला कि अपने के नाम कट गए? के कहला? में सब ना होई छै कटेला तब ना पड़ते कि हमनी के कौन बिगाड़ता बा? हमनी के नाम ले काम बा, हमनी रही तब अपने से रखिया रही, ना रही तो कैसे रखिया? तो केकरा के वोट देवे के चाहता नहीं होगा? आजादी है अभी केकरा के वोट देवे के चाहता नहीं? अपने जंग रोड पर बानी, हमाल बानी सरे में से खेत दे के अपने को वोट गिरा दी भूखे प्यासे। एक था होकर रही हमार समाज ठीक रही, ये केने वोट गिरे जाते ही के ना हो। अपने अली हड़बड़ाल बा नदी में डुबा दे हमसे कैसे हो? चलिए चाची आक्रोश में लग रही है, कह रही कि मौसम के साथ मतलब जिस तरह होगा उस तरह वोट गिराएंगे। अपना नाम बताएंगे। मोहम्मद अंसार आलम। जी अंसार आलम जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा अभी चुनावी माहौल चल रहा है, किसको वोट करना चाह रहे हैं आप? चुनावी माहौल चल रहा है कि वो अभी वोटे के अधिकार काट दिए हुए है वोट देने का, तो चुनावी माहौल से क्या मतलब है? अभी अधिकार हमको वोट देने का। आपका भी नाम कट गया क्या? सब पूरे गांव का 80% लोग का वोट कट गए हुए। तो इससे पहले जो आप पेपर मांगा गया था, मतलब जो मांगा गया था कि वोटर लिस्ट और आधार कार्ड, आप दिए थे? दिए हुए थे, पूरा गांव दिए हुए थे भाई। 4 मास्टर रह के काम किया है, 4 को मास्टर रह के काम किया है, फिर भी कट गया है। जितने भी हम लोग सब वोटर ID कार्ड निकाल करके दिए हुए थे, आधार कार्ड मिला के थे। जब दिए थे तो फिर कैसे कट गया? काम मालूम कैसे कट गया, कैसे कटा काम मालूम। अपना नाम बताएंगे अंकल जी। मोहम्मद आलम जी मोहम्मद आलम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है, किनको सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम तो जदयू के सपोर्टर हैं जी, मैं उनको ही वोट करता हूँ कभी भी। चलिए अच्छा बात है, काम भी जदयू अच्छा कर रहा है, आप अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा है। बड़ा सवाल की ये तो नाम ही नहीं, तो आप किसको वोट देंगे बताइए? आपका भी नाम कट गया क्या? हमारा भी पत्नी का भी कट गया, लड़का का भी कट गया, एक मेरी भाव है उसका भी कट गया। 4 आदमी का नाम कट रहा है एक घर में, एक फैमिली से मतलब 4 आदमी का नाम का नाम कटा है। और क्या उसको कटने का रीजन क्या बताया गया? अभी सबको भर के दिया था, 2003 का वोटर लिस्ट निकाल के सबको भर के दिया था, लड़का का भी दिया था, उसका पासपोर्ट भी लगाया था लड़का का, उसका भी कट गया। सबका नाम कटा हुआ था, हम लोग वोट किसको दे? तो इससे पहले BLO मांगे थे जो पेपर दिए थे? हाँ दिए थे सब। BLO का नाम जाकिर नाम है उसका, लखनऊ खान का, सब उसको पेपर दिया गया था। अब देने के बाद भी ऐसा हाल है। 1 वार्ड में 6 नंबर और 7 नंबर
दोनों का पूरा खत्म है। लगभग 70 से 80% गायब है। यहाँ लगभग 70 से 80% लोगों का नाम कट गया है। हाँ। आप सोच सकते हैं यहाँ पे सेक्टोरी लौखान गांव है जहाँ पे 70 से 80% लोग, यानी यहाँ पे पॉपुलेशन कितना है? अभी देखिए लगभग 21 समुदाय का लोग का कटा हुआ है, अंतर्गत किसी का भी नहीं कटा हुआ है। एक ही समुदाय मतलब खाली मुस्लिम लोग का? खाली मुस्लिम का, और किसी को नहीं है। ये टारगेट है ना, तो क्या है, तो क्या है। यहाँ पे लगभग वोटर कितना है? लगभग 2000 से ऊपर ही है। 60 से 70% कट गया। लगभग 1200 का नाम कटा है। लगभग कटा होगा। यहाँ पे जनता में काफी आक्रोश है चुनाव को लेकर। यहाँ पे नाम ही लोग का कट गया है, इसको लेकर काफी आक्रोश जनक आ रहा है। आक्रोश में काफी लग रहा है। इन लोग का कहना है कि यहाँ पे 60 से 70% लोगों का नाम कट गया है, काट के हटा दिया गया वोटर लिस्ट से। हम लोग किसको वोट देंगे? यहाँ पे काफी आक्रोश जनता में नजर आ रहा है। और लोगों को टारगेट किया गया है। इसमें है ना, यहाँ पे सारा मिक्स है, लेकिन एक समुदाय को, मुस्लिम को टारगेट करके और बीजेपी के बूथ अध्यक्ष के द्वारा इस चीज को चिन्हित किया गया है कि हाँ यहाँ पे आबादी इनका ज्यादा है, अभी वोट किनको देंगे नहीं देंगे तो अलग ही मैटर है। लेकिन लोग आरजेडी समर्थक समझ के इस चीज को टारगेट किया गया है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर सपोर्टर आरजेडी का है और बीजेपी का भी है। ऐसा नहीं कि सब पार्टी का है, लेकिन आरजेडी का ज्यादा है, इसलिए मुस्लिम को टारगेट किया गया है। इसमें कहीं भी नहीं किसी भी गैर किसी का भी नाम होगा मुस्लिम छोड़ के, अदर किसी कास्ट का नाम नहीं काटा गया, ओनली मुस्लिम का ही टारगेट करके इस चीज को काटा गया है। हो सकता है जो आप पेपर दिए होंगे उससे पेपर में कोई दिक्कत रहा होगा, इसकी वजह से बंद कर मतलब रद्द कर दिया हो, फिर से पेपर मांगने का प्रयास हो रहा होगा। ऐसा कुछ बेलो ऐसा कुछ बता ही नहीं रहा है ना। उनसे पूछा जा रहा है तो बोला कि हमको नहीं मालूम है, लेकिन बाद में लिस्ट निकल के आ रहा है। और जहाँ देख रहे हैं हम लोग तो मैट्रिक का, इंटर का सब डॉक्यूमेंट लगाया, फिर भी हम लोग का नाम कट गया। आप BLO से बात किया? हाँ बात किए थे। क्यों नहीं आगे BLO? यहाँ का BLO हारून है, जाकिर साहब है और शंभू सरन जी है, एक और है 5 नंबर वार्ड की। वो लोग से बात किए थे, क्या बोला? सबसे बात की है, क्या बोल रहा है कि हमको उतना जानकारी नहीं है। और क्लेम है ना, क्लेम 170-80 जन का क्लेम है, तो उसमें हम लोग दोबारा भी यानी पेपर जमा किए, दोबारा मांगा भी, दोबारा पेपर दोबारा भी, फिर भी अभी पूरा PDF का फिर PDF आ रहा है। इसका मतलब क्या है? क्लेम कर उम्र 55 से 56 साल है जी। अब कितनी बार वोट दिए हुए, आप अंदाजा लगा लीजिए। अब मेरा नाम कट जा रहा है, इससे बताइए। यहाँ जो अभी प्रेजेंट वार्ड सदस्य है जी, उनका नाम कटा गया है। पूर्व में जो मुखिया थे उनके भाई का नाम कटा गया है। अभी प्रेजेंट में जो समिति साहब है उनके भाई का नाम कटा गया है। अब समझ रहे हैं कि जन प्रतिनिधि का भी नाम कटा जा रहा है। आप देख सकते हैं PDF भी लोग मोबाइल में शो करके दिखा रहे हैं कि यहाँ पे नाम कटा हुआ, सब नाम कटा हुआ, सारा कुछ क्या है। आप देख सकते हैं कितना लोगों का नाम कटा हुआ है। इसको करते जाइए। ये सामने आप देख सकते हैं कितना लोगों का नाम कटा हुआ। लगभग एक PDF ये है, 3 PDF ऐसा 3 PDF फाइल है इसका। अभी सब सबसे पहली सवाल की बात यह है कि प्रेजेंट में जो वार्ड सदस्य उनका नाम किस आधार पर काटा गया है, उस पर क्या चीज संदेश था? संदेह के आधार पर काटा। जो प्रेजेंट में वार्ड सदस्य वो कार से अभी कार कर ही रहे हैं, उनका भी नाम हटाया गया है। अब जी उसके बाद पूर्व में जो मुखिया प्रत्याशी थे उनके भाई का, जो पूर्व में समिति प्रत्याशी थे उनके फैमिली का, उसके प्रेजेंट में जो समिति है उनके फैमिली का, ऐसा क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं लोग में आक्रोश जो नजर आ रहा है, बिल्कुल सही नजर आ रहा है। आक्रोश होना चाहिए, क्योंकि इतना दिन से वो इलेक्शन में वोट देते आ रहे हैं और आज ये भारत का नागरिक नहीं कह के इसको हटाया जा रहा है, कि सबको छांटा जा रहा है। ये सारा रचना रचा जा रहा है। अभी इलेक्शन सामने आ रहा है, इसमें 3-4 प्रत्याशी आज मजबूत है जो चाह रहे हैं कि इस तरह से इस समुदाय को टारगेट किया जाएगा, ताकि इसका जो वोट जिनको मिलने वाला वो ना मिल के हमको मिले, फिर से मेरी सरकार रहेगी। अब डबल इंजन की सरकार चल रही है। अभी सोच रहे हैं कि इसी तरह के हर क्षेत्र में अपने इतना प्रभाव, इतना वोट को पेंडिंग में डालेंगे, ये लोग वोट नहीं दे पाएंगे। और जो वोट मेरा सोकर बचेगा वो मुझे मिलेगा और उसके थ्रू मैं जीतेंगे, फिर गुंडा राज करेंगे हम। यही तरीका अपना रहे हर जगह हर एक क्षेत्र में। देखिएगा जहाँ भी 21 विधानसभा में हर एक जगह सिर्फ मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि इसका मुस्लिम का वोट जान रहा है कि आरजेडी को पड़ेगा, इसके वजह से ये टारगेट करके चाह रहा है कि तेजस्वी सरकार को हम गिराए। अभी तो राहुल जी और तेजस्वी जी का जो रैली निकला है उनको देख के लोग घबरा गए हुए हैं। वो लोग को डर समा गया हुआ है कि इतना हुजूम, इतना जन सैलाब जो फैला हुआ है, इसको देख कर डर लगने के कारण ये सब चीज किया जा रहा है। इतना साल से इलेक्शन हो रहा है, कभी इतना ऐसा बुरा हाल नहीं हुआ था कि हाँ वोटर लिस्ट से नाम किसी का हटा दिया जाएगा, कभी भी नहीं सुनोगे। मृत्यु का ही हो सकता है। यहाँ पे अपने के नाम का बा? नूर हसन जी। नूर हसन जी, रउआ से जाने का चाहता नहीं। अभी जो चुनावी माहौल चला था, इनमें वोट केकरा के देवे चाहता नहीं रउआ? वोट, अरे वोट के तो आगे पीछे वोटर लिस्ट में नाम रही तो वही नू, वोटर लिस्ट में नाम रहेगा तो वही नहीं आएगा वोट। आपका भी नाम वोटर लिस्ट से हट गया? हाँ, हमारा भी नाम हटा है, हमारे परिवार का भी हटा हुआ है
अभी जोर जार के दिए हैं। ये मोदी कभी कहिए मुंह में से तो उल्टा निकलता है वो सरकार पर। खेत में छोड़ देता है वो मीडिया वाला, चाहे ना फोटो लिखो ना जाता, खेती की रहती छोड़ के चले जाए। होने 10 गो रुपया था, होने 5 गो रुपया था। ये कौन सरकारी धंधा किए हुआ है? अब सरकार था इससे पहले की नहीं? पागल है। जिलोस कराते कराते पागल है। देखिएगा पेपर जाके दुकान पर भीड़ देखिए। इससे पहले जो आपसे पेपर मांगा गया था सब जमा किए थे आप? हाँ जमा किए थे, फिर भी नाम कट गया। फिर भी नाम कट गया। आपका एज लगभग 60 से 60 प्लस होगा, 60 से ऊपर, 63 बरस। 63 वर्ष। हाँ। तो आप इतना दिन से वोट देते आ रहे हैं। हाँ पूरा देखिए, वोटर लिस्ट उठा करके देख लीजिए। ये मानव अधिकार छीना जा रहा है। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट जो सरकार चल रही करंट में, वो अपना मनहानि कर रहा है। हाँ, वो चाह रहा है कि मुस्लिम को काट के हटा दिया जाए। सिर्फ यहाँ जितना भी लिस्ट 1000-2000 आदमी का नाम कट के आया है, उसमें एक भी हिंदू का नाम नहीं है, सिर्फ मुस्लिम का नाम काटा गया है। जी 2003 का। तो 2003 का भी दिया गया, उनका भी काट दिया गया, उनके आला औलाद का भी काटा जा रहा है। यहाँ की सरकार क्या सोच रही है? आप पेपर जमा किया था फिर भी कट गया? हाँ, हमने पासपोर्ट भी लगाया, ये जो क्या बोलते हैं आवासीय भी लगाए, आधार भी लगाए, फिर भी काटा जा रहा है नाम। यहाँ पे मैं काफी लोगों से बात करने का प्रयास किया हूँ। यहाँ पे काफी आक्रोश है जो वोट। अपना नाम बताएंगे? नेक मोहम्मद। जी नेक मोहम्मद जी, रहुआ से पूछे के चाहता नहीं, यहाँ जो अभी चुनावी माहौल चला था, केकरा के रहुआ वोट देवे के चाहता नहीं? वोट अब जिसको मर्जी होगा उसको देंगे। अब जिसको मर्जी होगा उसको देंगे। जो विकास करेगा उसको दीजिएगा ना। हाँ, हाँ। अभी जो वर्तमान में जो सरकार अभी चल रहा है, एनडीए सरकार, 5 किलो राशन फ्री दे रहा है, 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है। कि सरकार को देखने जाएंगे? हमारे घर में जो आएगा हम उसको ना बात करेंगे। सरकार से आपका 10 किलो आए, 20 किलो, हमको तो फर्क नहीं पड़ता। हमको जो मिलता है उसको फर्क नहीं पड़ते है। आप जानते हैं पंचायत को बर्बाद कौन कर रहा है? सुनिए, सीओ, कर्मचारी और दरोगा, ये 3 मिल के पूरा पंचायत को भ्रष्ट किया हुआ। अभी जो भी मामला हुआ है, जितना बीओलो बना हुआ है, हाँ ये कागज लाइए, आपको पता है, थोड़ा 1 मिनट पूछ ले, कहता है कि आवासीय लाओ। के दिन में बनता आवासीय? जेरस पेपर है का, फोटो कॉपी करा के लेके आपको दे देगा। आवासीय का तो नेट बंद है, उसका साइट बंद है, तो कहाँ से लेके देगा आवासीय? उसका साइट बंद है। 4 दिन हो गया आवासीय के लिए अप्लाई। अच्छा, वहां पर भी कोई मांगता है 200, कोई मांगता है 150, कोई मांगता है 300, कहाँ से लेके देगा? मतलब आवासीय के लिए भी पैसा मांगता है। तो का फ्री का मिल रहा आवासीय? कहाँ मिल रहा फ्री का आवासीय? अरे जितना भी मान लिया कि 200 बस की है, तो कोई 5% आदमी पहले से बना के रख दिया होगा। अभी जो एनडीए सरकार चल रहा है उससे क्या आप नाराज है कि क्या है? बिल्कुल नाराज है, बिल्कुल। तो चोर सरकार है। नाराज तो ऐसी है कि हम लोग बस चले तो काट के रास्ता में फेंक दे, ऐसी सरकार है। आप इस सरकार के बारे में जानते हैं? आप जाइए ना ब्लॉक में, चप्पल खींच जाएगा, 1 का 2 नहीं करेगा ब्लॉक में। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार का काम तो अच्छा है ना, जैसे कि बिजली दिया 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है। कब दिए? स्टार्ट तो हो गया ना? क्या स्टार्ट हुआ? जब 5 साल खत्म हो गया तब। चुतिया बनाने का मसाला है। जब आपको सरकार कब समझते? जब आप जीते उसी टाइम फ्री कर देते तब। जब आपका 5 साल निकल गया, वोट आने का टाइम तो हमको फ्री दिखा रहे, लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं कि खाओ ना बेटा, फिर हम हारेंगे तो फिर तो जोड़ के लेवे कर। दिल्ली में क्या हुआ? केजरी सरकार बिजली फ्री किया, बीजेपी क्या किया? सबको बांस करके जोड़ के ले रहा है ना। तो ये सब चुतिया बनाने का मसाला है। आपको आदमी कब समझेगा? सरकार कब दे? जैसे आप जीते बहाल कर देते कि 125 यूनिट फ्री। आप मीटर घर में फ्री लगाते हैं, यूनिट पर जो है कि 50 रुपया 100 रुपया महीना जोड़ के बैठा देते हैं, पूरा मीटर का पैसा वसूल करते हैं। ऊपर से लगाने वाला को 2000 दो, ब्लॉक में 2000 दो, साइन कराने जाओ तो 2000 दो। कहाँ पर है ये? पंचायत को या देश को अभी पंचायती स्तर पर भ्रष्ट में सीओ और कर्मचारी और दरोगा, वीडियो, ये 4 मिलकर बर्बाद करके रखे हुआ पे जनता में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। वोटर लिस्ट से नाम काटने को लेकर काफी आक्रोश नजर आ रहा है। मैं तमाम सभी लोगों से आग्रह करूंगा इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि सब लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। इस तरह के और जगह पे नाम कटने की